तो मेरे प्यारे बच्चे जो क्लास 9th में होंगे, आपको पता है कि उनके लिए प्रत्येक दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ्स और साइंस ऑल सब्जेक्ट कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट द यूट्यूब चैनल फाइनल क्लासेस पर आपका कराया जाता है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथे दिन का ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार का जो चैप्टर है ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें भारत कहाँ है, कैसे है, कौन कौन से सीमा जुड़ती है, सारा के सारा टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो जो भी लोग आज के सेशन में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसके पहले आपका डे 1, डे 2 और डे 3 का लेक्चर देख लीजिएगा, जो कि आज डे 4 है। ओके, समझिएगा। तो चैप्टर का नाम स्थिति एवं विस्तार है। पूरा आपका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कि आपके बुक का 1 लाइन जो होगा, एक लाइन आपका व्याख्या किया जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आगे का। देखिए बुआ मोरे, एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को ध्यान समझिएगा, क्योंकि इतना डीपली आपको पढ़ाएंगे कि आपके एग्जामिनेशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि छूट जाएगा। समझे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब आगे चलते अपने डिस्कस करते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। यानी कि जो हमारा भारत है ना, हो भारत जो है भैया, वो आखिर किस अक्षांश में, किस देशांतरीय में है, और है तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग को डिस्कस करना है ना। बोलिए हाँ, करना ना जी। चलिए, और घबराइए नहीं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद 1 शॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल चीज आपको करा दिए जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। तो जैसा कि देखिए कह रहा टॉपिक में कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो थोड़ी सी देख लीजिएगा भैया। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों के दोनों क्या है, लगभग इक्वल है, एक समान है। अब देखिएगा, जो कि 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ध्यान दीजिएगा। तो भैया भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो वो लगभग दोनों समान है। वो लगभग दोनों 30 डिग्री पर है ना जी। आप थोड़ा सा देखते हैं, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक रूप से समान नहीं है। ये केवल एंगल में देखा जाए तो केवल समान, लेकिन रियल रूप में अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कुछ और है और देशांतरीय विस्तार भारत में कुछ और है। और कह रहे कि इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, लेकिन अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम आते हैं वैसे वैसे क्या होते रहती है, कम होते रहती है। यानी कि जब पृथ्वी के ध्रुव की ओर आएंगे तो भैया हमारा अंतर देशांतरीय विस्तार जो दूरी है, जो अंतर देशांतरीय जो दूरी है, वो दूरी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन भैया अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका कम होता नहीं है। क्लियर, वो आपका कम होता नहीं है। क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को मैप के माध्यम से हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप इस चीज को देखिएगा, ध्यान से देखिए भैया। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक विश्व। और वर्ल्ड मैप में देखा जाए, हमने आपको बताया था, देखिए भैया, कि अगर जो बीचों बीच रेखा गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीचों बीच, है ना। भूमध्य यानी कि पृथ्वी के जो रेखा बीचों बीच गुजरेगी उसको क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब एक बात बताओ तने सुन बुआ, आपका ये दूरियां सब जगह बराबर है कि नहीं है ना जी। तो अक्षांशीय दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन देशांतरीय की हम लोग बात करते प्यारे बच्चे, तो देख लो हो, देखो यहाँ पर कितनी पतला है, और देखो हेजिंगिया कितना चौड़ा है कि नहीं है ना हो। यानी देखा, फिर नीचे देखा पतला है, यानी कि ऐसे अगर आ रहे हैं, ये आपका पोल होगा, ये पोल। तो जैसे ही ध्रुव की ओर आएंगे, जैसे ही पोल की ओर आएंगे, तो अंतर देशांतरीय दूरी जो होता है वो घटता है।
क्या होता है, घटता है। लेकिन देखा जाए अक्षांशीय जो दूरियां है वो क्या होता है, आपका समान रहता है। यानी कि कहो कि मतलब समझ में नहीं है, माथा गरम हो रहा है। देखा 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 भैया, हाई जो आप देख रहे हैं चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश, अक्षांशीय। और हाई जो आपका खाड़ा चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, देशांतरीय। तो भैया मोरे अगर देखा जाए रियल रूप में यहाँ पर, तो अक्षांशीय दूरी देखिए सब में बराबर है। बराबर है कि नहीं है, एक दूसरे के बीच का जो भैया डिफरेंस वो क्या है, सबके बीच का बराबर है ना जी। लेकिन अगर देखा जाए देशांतरीय की, किसकी देखा जाए, वो हमारे अंतर देशांतरीय की देखा जाए, तो देख लो हैजवा कितना चौड़ा है, हैजवा कितना पतला है क्या। यानी कि जैसे ही ये ध्रुव की ओर जाएगा, ये ध्रुव की ओर यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा। क्लियर, क्लियर, ये बातें समझ में आया। ओके, तो वही बातें यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए हमारा भारत है, ये हमारे पर क्या, वो हमारे भारत है ना, ये हमारा भारत है। समझ में आई बातें, क्लियर, ये बातें। तो अब इसका मतलब ये अगर देखा जाए, तो भैया हमारे यहाँ पर देखा जाए, तो अगर वो इधर की ओर आएगा तो हई दूरी क्या होगा, धीरे धीरे ये दूरी धीरे धीरे क्या होगी भैया हमारे, ये आपका कम होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो दूरी बराबर होगा, लेकिन देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होगा, कम होते जाएगा। कब, जब हम ध्रुव की ओर आएंगे तब। क्लियर हुआ, किसी को डाउट, समझ में आ रही है बातें राजा बाबू, क्लियर। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आ गया भाई, कहाँ गया टॉपिक भाई, अच्छा नहीं है ना, चलिए हो गया ना। अब थोड़ी सी देखिएगा, तो वही इसमें क्या कह रहा वो हमारे, कह रहा कि पृथ्वी पर, कहां पर हो, पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर भैया अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है। यानी कि ये पृथ्वी हो गया, हर जो दूरियां हैं वो क्या है, समान है, बराबर है। लेकिन मेरे लाल लालियों, अगर ये दूरियां आएंगी, ये दूरियां आएंगी भैया, तो देखो धीरे धीरे आपका क्या होगा, पोल की ओर, ध्रुव की ओर क्या होगा जी, कम होगा। क्लियर, ओके ओके। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें देखिए, अब कह रहा है कि भारत में, और बाप रे बाप, हो देख लो भाई, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच के समय में भैया 2 घंटे का अंतर आता है। और कि इसका मतलब समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिए, आपको मैप पर लेकर के जाके समझा रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ लीजिए। कह रहा जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो कच्छ में अंधेरा रहता है, और 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है भैया। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता। यानी कि विश्व बाबू, अगर हम बात करते हैं भारत के मैप पर देखते हैं ये विश्व की स्थितियों के अनुसार, तो थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा। देखा भैया, ये हमारा देखा गया तो हाई पूरब है, यानी कि ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है भैया, ऊपर वाला हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है ना जी। कहाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं भाई, चलिए आपके लिए और बड़ा कर लेते हैं ताकि समझदारी के साथ बेहतरीन तरीके से समझ पाए। देखा, ये देखा गया तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। अब ध्यान दो, यहां पर आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जगह पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। और देखिए यहां पर आपका कब क्या पड़ता है जी, कच्छ, जो कहां पड़ता है वो हमारे गुजरात में। कहां पड़ता है जी, गुजरात में, है ना। इस सबसे भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु का जो नाम है वो क्या है आपका, यहाँ पर है गौर माता। क्या नाम हुआ, गौर माता। यहाँ पर जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, गौर माता, को बताया गया है।
और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर इसका नाम क्या है बोमरे, किबिथु। क्या नाम है जी, किबिथु। ओके। और जम्मू कश्मीर में जो आपका उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या बोमरे, क्या नाम है, इंदिरा कोल। क्या नाम है जी, इंदिरा कोल, है ना। और यहाँ पर जो आपका इसका नाम क्या बोमरे, क्या नाम है, इंदिरा कोल तो ये है ना, इंदिरा पॉइंट वहां पर है ना, इसको केप केमोरिन नाम है, केप केमोरिन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर अरुणाचल प्रदेश और हम ये गौ माता की बात करते हैं, समय के बीच का अंतर, तो यहां से यहां तक के बीच के समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। कितने घंटे का विश्वा, 2 घंटे का। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सूर्य निकलेंगे 4 बजे, तो यहाँ सूर्य निकलेंगे आपके 6 बजे, यानी कि सुबह यहाँ 4 बजे होगा तो यहाँ सुबह होगा आपका 6 बजे। क्लियर, ओके। यहाँ भैया हमारे रात हो जाएगा 6 बजे, तो यह रात होगा 8 बजे। समझ पा रहे, यानी अरुणाचल प्रदेश और आपका ये गुजरात के बीच के समय का अंतर की बात करें तो कितने घंटे का है, 2 घंटे का। क्लियर। और टोटल पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितना है आपका, कितना है, 2933 किलोमीटर। ओके। और सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो टोटल दूरी कितना हुआ, तब 3214 किलोमीटर। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है, पक्का। आगे चलते हैं, राजा बाबू दे दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो आखिर ये सारा अंतर होता है कब भैया हो रहा जी, कब, जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण। अगर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इस तरह का ना होता और ना कुछ अंतर आता। थोड़ी सी आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अब चलिएगा, अब भैया देखा जाए यहाँ पे कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद नैनी से होकर जाता है। इलाहाबाद का एक शहर है जिसका नाम है नैनी, तो नैनी से होकर के जाता है ना हो कौन, तो भारत का मानक देशांतर रेखा। अब मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का के ध्यान रखा जाता है, क्या भैया, क्या, कि वह देश के बीचों बीच गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय विस्तार पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर होता है। फिर कह रहा क्या, अब देखिए वो आ गया कर्क रेखा। आपको बताना चाहेंगे कि कर्क रेखा भैया मोरे भारत के बीचों बीच गुजरती है, और अभी कितना डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। क्लियर। अब सुना भैया, ध्यान दीजिएगा, तब भारत के बीचों बीच से गुजरती है कौन, कर्क रेखा, और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। किसको, अपने देश भारत को। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी जो राज्य, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, और झारखंड के भैया राजधानी है रांची, रांची से होकर के गुजरती है। और पड़ोसी देश की बात करें तो आपका बांग्लादेश है। अब सुना, एक थोड़ी सी बात आपको हम समझा रहे हैं, तो भैया हमारे भारत के ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है ना। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को, मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब समझिएगा भैया, ये आपका हो गया मिजोरम, क्या हो गया जी, मिजोरम। ये आपका तरह से हो त्रिपुरा, क्या हो गया, त्रिपुरा। आप प से हो पंजाब, क्या, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल। ओके, ध्यान दीजिएगा। र से राजस्थान, है ना। ग से हो गुजरात, क्या होगा बउआ, गुजरात। म से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, है ना। छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। नहीं, तो कहने का मतलब है
है देखा 1 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8। अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्या बोलिएगा? ओहो, इतनी सी आसान सवाल पूछा ना, कहां कहां से गुजरती है, बाहर में जाकर, लेकिन हो जाएंगे कहां कहां से। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। यानी मित्र पर गमछा झाड़। क्लियर हुआ? ओके, किसी को दिक्कत? क्या बातें समझ में आ गई हमारी? यस और नो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखा भैया हमारे, अब थोड़ी सी और समझते हैं हम लोग। कह रहे कि अक्षांश, देखिए अब हमें यह देखना है, क्या देखना है, और हमें क्या देखना भैया, सुनिएगा कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर, दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे बाप रे बाप, चलो हाथना भैया, अगर भारत का विस्तार है, अक्षांशीय देशांतर, ये हाथ ना रेगी, लेकिन भारत के जनमानस, देखिए ये जन जीवन के मतलब कि यहाँ के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन पर आखिर इसका क्या प्रभाव भैया, इतना बंटवारा होने का, इतना दूर में फैलने का, अक्षांशीय विस्तार इतना होने का, देशांतरी विस्तार इतना होने का। तो सुनेगा क्या है, कुछ नहीं है। उत्तरी किनारा देखा जाए जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इसमें देखा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। इसका मतलब समझा रहे, गड़बड़ ये नहीं। अतः विषुवत रेखा से काफी दूरी पर है कौन? उत्तरी पॉइंट यानी जम्मू कश्मीर। तथा सूर्य की किरणें यहाँ पर अत्यंत तिरछी आती है। जबकि अगर बात करते भैया हमारे हम केरला की, तमिलनाडु के, तो भैया वो विषुवत रेखा से नजदीक है, वहां सूर्य की किरणें सीधे आती है। तो अब क्या होगा जी? तो देखो क्या होगा, अब सुनो, अब सुनिए थोड़ा सा इसमें क्या होगा, लीजिए देखा। कहने का मतलब है कि ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया, ये आपका हो गया विषुवत रेखा जो कि भारत के बीचों बीच है, भारत के बीचों, सॉरी पृथ्वी के बीचों बीच है। अब सुना बउआ, जो सूर्य भगवान है ना, हो सूर्य भगवान ये इधर है, इससे देखो डोनिया आते हैं, इधर डोनिया आएंगे, हाथों में डोनिया आएंगे, समझे? हाँ ध्यान दो। तो जब इधर डोनिया आएंगे तो सिंपल बात, जहां सूर्य रहेंगे वहां गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी। कहाँ होगी भैया? जहां सूर्य के रहेंगे, यानी कि जहां उनकी किरणें सीधे आएगी वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। कहाँ कहाँ? अब ध्यान दो, अब सुनिएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि भैया मोरे, ये आपका नॉर्थ है यानी उत्तरी है, ये आपका साउथ यानी कि दक्षिणी है। तब तू बताओ कि सूर्य से नजदीक है कि ना है ना? हो, आज जब नजदीक रहेगा तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे डायरेक्ट पहुंचेगा ना। हो, और जब सीधे पहुंचेगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। अरे बउआ, है जगह पहुंचने में कहीं समय लगे कि ना हो, लगे कि ना? कहाँ हो? तो कहने का मतलब कि यहाँ प्रकाश सीधे नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ ठंडा महसूस होता है, यहाँ ठंडा ज्यादा होता है, और यहाँ सीधे पहुंचता है तो यहाँ गर्मी ज्यादा होता है। क्लियर? अब एक बात बताएं, आप देखे होंगे कश्मीर के कोई एको लड़की कोरिया नहीं होती है क्या? कश्मीर की हुस्न कलिकाएं एकदम समझिए सुंदर सुंदर है। कश्मीर की लड़कियों को देखिए एकदम मस्त सुंदर सुंदर, ऐसा सुंदर कि देने को सीख खोप दीजिएगा, सीख तब फचाक से खून फेंक देगी। कहा है? तब भैया अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के कारण। सुनो, हम ही लोग तो नहीं जाके दिन रात, मान लो हमारा शादी ब्याह होगा, मान लो मानने में कुछ जाता है जी? ऐसे होगा नहीं, झगड़ा नहीं बोला ना, मान लो, लेकिन होगा नहीं। सुना, तो हमारा तिलक बच्चा का चढ़ेगा? एसी ना हो। हाँ, तो अगर हम दिन रात मेहरारू से रूम में बैठल रहेंगे, यानी कि एसी में रहेंगे,
तो हम पहले सुंदर लगेंगे कि ना ना हो वही बैठा रहेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है और बताओ हम लोग को पुरुष प्रजाति को बैठने को मिलेगा जी? जहां 2 महीने लगातार बैठ जाए तो कहेगी घर से कमैबा ना तो खैबा घेड़ा उड़ावा राजा जी। हाँ, तो कमाना पड़ेगा ना हो। ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जो लड़कियां एसी में रहती है आज जो लड़की गांव में रहती है, गांव में तुम देखिएगा तो देखने से लगता है उससे बिहार बोर्ड है, और शहर जो एसी में रहती है उससे बीएससी बोर्ड ना हो। सुनर सुनर का मस्त एकदम चुक चुकुआ करिया करिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सूर्य से नजदीक कहीं पड़ेगा ना हो आपका दक्षिणी बिंदु, तब तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा। और जब गर्मी ज्यादा होगा तो देखेंगे कि ना आप लोग तेलंगाना केरला के लोग एकदम झौसाइल झौसाइल जवाइन मंगा वाले ना होते कि नहीं। आज चल जा कश्मीर तो सूर्य की किरणें क्या होंगी भैया मोरे, बहुत कम पहुंचेगी। तो यहाँ ज्यादा ठंडा, और ठंडा तो एकदम मस्त सुंदर सुंदर कश्मीर की हुस्न मलिकाएं ना हो। विश्व को बात तनी गौर की हो कभी, एहू से होने कौन है? एशिया। एशिया में जब पूरा रूस है तो रशियन कैसन होती है ना हो? कहा ना, तो रशियन इतनी गोरी क्यों होती है? तो रीजन है भैया का वो ठंडा प्रदेश है ना हो। कहा ना तने मिला था साउथ अफ्रीका से एकदम करिया करिया बिलार युगांडा ना, चमकता लोग तिलौस तिलौस। लड़की देखो ना, लड़की जी दीर्घा निकला रहता है ना, आगे छजी पीछे दीर्घा। अरे बाप, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। यानी कि इसका मतलब खास ये है कि विषुवत रेखा पर जितना भी देश होगा वहां के सब लोग करिया करिया भेड़ा बाते भुअर भुअर मार दे। गीत सुने आप लोग, महिलाएं गीत गाती है ना करिया करिया, हाँ बिया सदी में। तो यहाँ के जितने सारे लोग हुए वो सब करिया करिया कुछ कुछ करिया करिया एकदम कोयला फेल। लगता है कि वो लोग श्रीलंका वाला राम सेना में बानरी सेना में गया था, झौसा के आ गया लोग ना हो। कहा जहां चल जाएगा 10 गो रात को दिन को रात को देगा लोग। अतने ना आखिर काहे करे करिया, क्योंकि देखिए वहां का टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि सूर्य है नहीं, ये क्या मारेगा, डोनिया आएंगे अपने दूर में ना हो। कहा नहीं क्लियर। अब सुना और खास क्या बात है वो हमारे यहाँ जो भी देश पड़ता है भैया, वहां हमने कल बताया था आपको कि बारिशें बहुत ज्यादा होती है। यानी कि प्रत्येक दिन बारिश होगा। प्रत्येक दिन बारिश होने का मतलब क्या, रोज डेली वर्षा है ना भैया। सुबह से 8-9 बजे सूर्य निकलेंगे, समुद्र के सारा सब समुद्र है ना जी, समुद्र का पानी वाष्पीकरण होगा, वाष्प होके भाप बन के ऊपर उड़ेगा। अब शाम होते होते बादल से वो ज्यादा देर तक हटाएगा नहीं, लास्ट में नीचे ही गिरा देगा। यानी कि शाम को 4-5 बजते बजते वो सारा पानी नीचे की ओर फिर गिर जाता है। और जब गिर जाएगा भैया हमारे, इसका मतलब कि शाम के 4-5 बजे वहां पे बारिशें हो जाती है। अब सुना, जिसके कारण यहाँ के पेड़ों की पत्तियां, चाहे पेड़ बहुत लंबा लंबा होता है। कि कैसे, हाँ भाई देख ला, आप अपने गमले में कितनो पानी दे दो बढ़िया से, कतनो पानी दे दो एगो बरसात हो जाए, तुम पानी देगा तो खाली हरिहरे रहेगा, लेकिन बरसात होगा तो एकदम मस्त टनटना के हरियर। कौन रे
नहीं, तो जो बरसात के पानी से जो ग्रोथ होता है पौधों में वो काफी ज्यादा होता है। कभी गौर किया आप लोग? तो अब तो जहां ना जमे के जो घास जाम देता है। देखिए अब शहर के लड़का कतनो जिम करते हैं फूला ले, लेकिन गाँव वाला है ठार के मार देगा कि झापी झाई आ जाएगा ना हो। कहा वो लोग सवेरे सवेरे उठ के 4 बजे बांध पौने घोड़ा दौड़ा रहा है, हाथ में अपना बूट चना मूंग खाता है, आई सहारवा वाला ब्रेड बकलोल कहीं की। शाम के जाएगा, तुम पटना जाएगा ना, शाम के 8 बजे 9 बजे 7 बजे लड़की रहती है जिम करने। काहेला? तो छजी दिखा निकालने के लिए। हाँ बताइए, समझ रहे हैं? लड़कियन के लाज नहीं लगता है जी। और ऊपर से देखे जब एक बार हम गए थे पटना LLB के एग्जाम देने ना, तो गए हम पटना यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे करके जब उधर से आए तो जानते हो राजा क्या हुआ? यह दिन था गर्मी के दिन। आज हम तो भैया एकदम आए तक गेटे पे जूस गन्ना के जूस वाला लगे थे अपना दुकान, हम एकदम गर्मी से उतर बेतर हो रहे थे। मैंने गर्मी लगा था भैया, तो मन के ठंडा ठंडा हो रहा था, घोंक जाए जूस, ऊख के जूस, गन्ना का जूस। हम जाके बोले भैया तो हमको गन्ना के जूस दीजिएगा। जब गए ना तो देखा 2-3 गो लड़कियों ने से 2 गो सहेली आई, देखा आके देखा कुर्ता उसका, वो कुर्ते पहन लेती, कुर्ता हो गया, देखा हर डिजाइन उसका। अब हाई बताओ तो कौन डिजाइन है? हाई कौन डिजाइन है? हम आओ देखे तो हाई व्हाइट पेपर था भाई, क्या बताए अब क्या कीजिएगा। तो कहने का मतलब लेकिन गांव में चल जाता, गांव में देखें ये सब कुछ नहीं होता है। गांव की लड़की हमारी सभ्यता में रहती है कि नहीं रहती है? वो सलवार सूट लेके एकदम मस्ती से सलवार सूट हो बता रहे हैं, सलवार सूट दो वो देखेंगे ना, अरे वो प्रेम से ओढ़ के एकदम बड़े से ओढ़ के तब जाती है लोग ना हो, एकदम मस्त अपना लहजे में रहती है। लेकिन वो भैया हमारे अरे बाप कपड़ा ऐसा पहनती है कि लगता ही नहीं कि भैया कपड़ों पहन ले हो। गांव के लिखा लड़की ऐसे देखा, हाँ देखा हम लोग गांव के लड़की देखा प्रेम से लेके गलती बोल रहे हैं। कुछ लड़कियां तनी गाँव वाली लड़कियां तनी शहर में अगर पढ़ने जाती है तो ये कौन डिजाइन है? ये कौन डिजाइन है? बोलिए और कुछ बोल देंगे तो क्या लोग बोलते हैं ये तो अब तो यो हट गया ही, जय श्री राम सही चला ना हो। हे प्रभु, यानी कि भैया मोरे यानी कि अगर हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता कहीं आज बची है तो कहाँ? गांव में ना हो। शहर में तो सब लड़की बौरा है, शरीर में भैया ऊंचा खाला है, एगो लड़का तो चला प्लेन कोई दिक्कत नहीं, अब ऊंचा खाला है जानबूझ के ऐसा कपड़ा पहनते पता नहीं चलता देह में कपड़ा है कि ना है। कहते तनिका तक नजरे खराब है, नजरे चोटकी कहीं के नजर खराब है, करे ड्रामा। तो अगर आपसे को बात पूछेंगे विश्वा बताओ तो का है भैया? तमिलनाडु केरल के लोग करिया होते हैं, कहेंगे सूर्य का किरण पर सीधे पहुंच पाता है, सीधे पहुंचेगा तो गर्मी ज्यादा होता है। और जम्मू कश्मीर में भैया हमारे सूर्य किरणें कम पहुंचेगी तो गर्मी यहाँ पर बहुत कम, ठंडा ज्यादा। अरे भाई देख रहे बर्फ गिरता, एक सियाचिन ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर केवल बर्फ के पहाड़ है। कहाँ? ध्यान दो, कहाँ? हैजावा सियाचिन ग्लेशियर, नाम सुने होंगे आप लोग। यहाँ का हमेशा टेम्परेचर -15 डिग्री होता है। सोचिए -15, 7 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री हम लोग की तरफ हम पूरा रजाई कमर ओढ़ लेते हम लोग, उधर माइनस में टेम्परेचर होता है। यानी कि भैया अगर अंडो निकालेंगे लोग अंडा, तो अंडा पूरा हथौड़ी से फोड़ के अच्छा चुगला के खाना पड़ता होगा। सोचिए लोग वहां के सेना जो हमारे ड्यूटी में होते हैं वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, दूध में तक स्नान नहीं करते हैं,
क्योंकि भैया हमारे पानी ही नहीं मिलेगा। पानी जस्ट उनके कॉल में रहेगा था, ला बारह 20 तो सुसु कर सुसु ऐसा क्या आ जाएगा 12 ला हाँ -15 डिग्री 2 महीने तक सैनिक जानते हैं आप कभी देखिए ना कपड़ा धोएगा कपड़ा आपका हाथ कितना मुलायम महसूस होता हो पूरा होता है ना मुलायम तो वहां के जो सैनिक होते हैं वो दाढ़ी मूछ नहीं बनाते हैं, अगर बनाएंगे तो सारा का सारा चमड़ी नीचे आ जाएगा, पूरा इतना मुलायम हो जाता है समझे। अब वो गोर गोर हो जाता है लोग। लड़कियों को बातें मत कर। तो क्या आप लोग समझ गए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के कारण क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ा है ना हो। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम लोग देखते हैं कल। तब तक बाय, टेक केयर, सुबह अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।